अरे नादान लड़की, तो कैसा फैसला करके आई है? अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर बांटूंगा तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि मेरी तो फांसी हो जानी है। मेरी फांसी होने के बाद तुम विधवा हो जाओगी, दर बरत होकर खाओगी, विधवा बनकर अपने जीवन को व्यतीत करोगी। ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। ये फैसला क्या? स्वामी जी, बस एक चुटकी सिंदूर आप मेरी मांग में भर दीजिए। आप मेरे वचनों को पूरा कर दे। उसके बाद अगर आपके नाम से मुझे दामाद विधवा बनकर भी रहना पड़ा तो भी मैं हंसी खुशी से रह लूंगी स्वामी जी। लेकिन मैं फांसी पे झूल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। मैं नहीं सिंदूर भरूंगा। महाराज, आपने समझाइए महाराज, क्योंकि अगर आज इसने मेरी मांग में चुटकी सिंदूर नहीं भरा तो भरे राज दरबार में भी जान दे दूंगी महाराज। इसकी खोपड़ी खराब है ना, ये यहाँ मिलने आई है, ये साथे करने आई है। आराम खोर, तेरे पेट में चूहे काट रहे हैं, तो अपनी माँ की पेट में कैसे था? मैंने क्या कहा कि खामोश होकर खड़ा रहो, बीच में नहीं बोलेगा। अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। नालायक कहीं का बाबू सिंह, इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाबू सिंह, आज तुम्हें इन हालातों में देखकर हमें ये अफसोस हो रहा है। तुमको किस बात की अफसोस है? क्यों क्या खड़े हो? क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खोल दिया है। इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है। जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूँ, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूठ सकते हैं। भगत सिंह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन भगत सिंह, आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूँ, आपके हुक्म को हमेशा बजाता आया हूँ। अगर आज मरते समय आखिरी वक्त हमें महाराज आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, क्या करना है बताइए महाराज। दरबारी, तुम जाओ, सिंदूर लेकर आओ। और सुनो दरबारी, बांस की हथकड़ी खोल दिया जाए।
सदा सुहागन होने में तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन इनका आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। महाराज एक मिनट, मंत्री जी काफी कलम लो, दरिया लिखो। महाराज देव के मंत्री जी खाली मारेंगे, 20 रुपया दे रहे हैं जी, 500 ये 20 रुपया। ये लो शादी महाराज आपने कराया, बहुत अच्छा किया। जो इस लड़की की शादी आज आपने करा तो बड़े धर्मात्मा लगता। और गंगा सिंह बात उसी की फांसी आज नहीं कल होगी। अभी आप कह रहे थे कि सेनापति की फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता क्या महाराज? एक बात ये बता, यहाँ का सम्राट मैं हूँ या तू है? महाराज यहाँ के सम्राट आप हैं। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? हरामखोर! ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला कतल होगा। अगर आज बाप की फांसी ले लेता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। अपने जीवन की खुशी ये दोनों से जेल में बुलाए। महाराज मंत्री जी व्यवहार आखिर में रहो तो भाई देखो शादी हो रही है। देखिए दादी जी आ गई, 10 रुपया दे, एक जनी 5 रुपया दे, कह लो हम भी दान दे रहे हैं। जितने लोग दे रहे हैं पैसा इनको बता दो, वो जो सामने विधायक जी का भट्टा है उसी में छपवा दो। आओ सुनो दरबारी, ये भट्टा मत दरबारी ले जाओ, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। ऐसा और सुनते जाओ, ये दोनों से अपने जीवन की खुशी इसी जेल में बनाइए। याद रहे ठीक 5 बजे इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर फांसी की फांसी होगी। जैसा ले जाओ। एक मिनट महाराज, एक मिनट महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? तू तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। तू मुझसे टिप्पणी करता। हाँ महाराज, इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? एक बात ये बता, कहीं तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? हरामखोर! मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर फांसी की फांसी होगी। सुना तूने? समझ है हमारी जिंदगी वैसा झंड करे हो तुम दोनों। अब बताओ भला, महाराज ने कहा कि कहीं दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुए हो। हम दीपावली के दिन पैदा हो सकते हैं? महाबली इधर आ, लंबा दांत के बच्चे। अभी अभी महाराज ने कहा कहीं तो दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ। दीपावली के दिन तो कहाँ पैदा हो सका? कभी नहीं। तुम्हारे अम्मा के पूरी बात जाने। तुम दीपावली के दिन नहीं पैदा हुए? किस दिन पैदा हुए? तो पैदा भरो सेठ के मिर्गिसरा माँ। और कहेगा ले जाओ उन दोनों को जेल की सलाखों में डाल दो। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लेना। जी इसी प्रकार
डाले। ये वह जन्म से झाला पासन तापी सदा दुखी बताओ साला कहा मान ली भाई महाराज शादी करें तो अच्छा करें खराब करें कहो दादा अच्छा करें ना लेकिन यह साला खाऊंगा लगन में बैठे बैठे सारा टिकली का रहा और इनके इनके शादी में वो देख रहे खाली हमारा कहाँ देख रहे लेकिन महाराज का आदेश है कि सेनापति बाग सिंह को जेल में डाल दिया जाए और सुबह 5 बजे उस लड़की को जेल से निकाल देना। उसके बाद सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। तो हम कर रहे हैं जेल की तरफ देखते हैं आज सेनापति प्यारी दुर्गा, ये तुम्हारा फैसला ठीक नहीं था क्योंकि तुम्हें क्या सुख मिलेगा? जिंदगी भर अकेली रहोगी, क्या सुख मिलेगा तुम्हारा? दुर्गा, आज इस जेल में बंद हूँ। हर एक इंसान की शादी होती है तो सुहाग रात घरों में होती है। आज मेरी किस्मत देखो कि इस जेल के अंदर अपने जीवन की खुशी की रात है। दुर्गा, हम दोनों एक दूसरे में झूम जाते हैं, खो जाते हैं। हाँ, एक सुबह की बात थी। यार ये पूर्व बदलाव करिए मुझको करिए यार बोलन बदलाव यार। चलिए हम तुम्हारे लिए कोई नाश्ता पानी की व्यवस्था करते हैं। रसगुल्ला मंगा दें। शादी हुई भाई काय से जेल में रहोगे मंगा रहे हैं। परेशान न हो, आलू का पानी मंगाएंगे, बढ़िया छेना मंगा रहे हैं। हाँ जिंदगी की प्यार करने प्यार करने ये जो जेल में बेचारे बोल बतला रहे हैं उनको समय मिला है, लेकिन इनको खाने पीने के लिए 500 के नोट से 50 रुपए दे रहे हैं। कह रहे लोगों को कुछ लाकर दे दीजिए, खा पी ले। क्या जेल में भेजे पैसे रहेंगे?
ले वो प्यार कर ले मोरी ये हमें घर मालिक जी 50 रुपए दे रहे हैं। ये खाली बोलोगे बदलाव करिए कुछ करिए यार। यार लियो मेरे रसगुल्ला आएगा हम तुझे गुल्ला दूंगा खवाऊंगा। ए दुर्गा आओ बातों बातों में देखो इतनी रात आ गई है। इस जेल के अंदर सेनापति जी आपको बहुत व्यवस्था हम देंगे। और बात ही बात में अभी रात गुजर जाएगी और तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, मेरी फांसी हो जाएगी। इससे पहले आओ और तुम दोनों आराम करते ही दुर्गा। क्या मुंह मीठा करे भैया। आज मेरी सुहाग रात में सबको खिलाऊं। ऐसा पूरे सुहाग रात तुम लोग मनाइए, रसगुल्ला मैं खा महाबलिया चले जा रहे हैं, 50 जूता मारे। ये लगता नींद में बोलना है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। महाबलिया गाली देकर की बात कर रहा है। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम यहाँ सोने आया और गाली बेटा की बात कर रहा है। अरे गाली बेटा की बात करो। हाँ अरे लम्बादार भला माँ पर गाली नहीं। एक काम करो, एक कम्बल खींचो बाहर। एक कम्बल खींचो और इन दोनों को चलाओ। लम्बादार हाजी एक रसगुल्ला तुम खा लियो। कम्बल ही भटकाओ, कम्बल खींचो बाहर। उनको देख करके सारे मेरे साथ का कनेक्शन फिट करना चाहता। इसको दोनों
दोनों को अलग करो, अलग अलग करो। अलग 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 कोई नहीं आ रहा। तू 700 बोझ गेहूं का करे हो। ये हम क्या से जर्मन के भूखे हैं आगे जमादार हमने इनको अलग कर दिया। हराम खोल इन दोनों को अलग कर दिए कि दोनों फिर आपस में जुड़ गए। अरे यकीन ना हो चलो देख लियो भाई। क्या देखते ये तो फिर चपक गए यार। अच्छा मुझे दिमाग आइडिया इसके इतने जो मानना कि चुपचाप खड़ा हो जाए। इनका अलग कर रहे हैं, ऐसा अलग करेंगे जिंदगी में कभी एक नहीं होगा। आइडिया 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 ऐसे लग रहा है पीछे पहुंच जाई तो पीछे पहुंच गई ना और ये जो भारी चांद के पहचान ना तुम्हारा की टिंग मिल होगा तो हरक खोल वहां के करने गए था। अलग कर गए हरक करने गए था। मार दबो बच गया हराम खोर नहीं तो क्या दशा होती मुंह नहीं दिखाने वाला। जब मैं भी आगे चीनी करा बहुत सारे माँ बनी इसके मार साले के 2-4 लाख अब ये ऐसे मत और इसको दिखा पति जी अरे उठो प्यारी दुर्गा उठो उठो मेरी प्यारी दुर्गा उठो ये देखो दरिंदे लोग फिर आ गए हैं दरिंदे नहीं हम लोग करेंगे ही माँ बनी बाद में उस कमरे में और एक काम करो महाभारत ये तो गंदे कपड़े पड़े हैं ना कपड़े ये गंदे कपड़े उठाकर पीछे वाली गंदी नाली में फेंक नाली मैंने कहा गंदे कपड़े पीछे लगने नाली में फेंक दो और तुम्हारा खोल उठाकर हमारे मुंह पे फेंक दिया। नाली नाली लगे कहा तुम चादर पर खड़े इसको उठाओ और उठा करके सामने वाली नाली में फेंक दो। चलो निकलो तुम्हारा मिलने का टाइम खत्म हो गया है? नहीं
कमी नहीं करना, कभी नहीं और करेंगे, कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम गिनती नहीं गिन पाए। मैं घर खड़े यही भी गिनूंगा, हमारा बहुत और अगर एक भी कम हुआ ओ, तो ये देख रहे चमड़ा तुम्हारा निकाल। नहीं कम ना हो, खाली गिनती गिने रहो। मारे वो फारवर्ड है, देखो गिनती गिनो, गिनो। मैंने उसके ऊपर हंटा चलाने को किया तो उस साले हराम खोर मेरे ऊपर हंटा चला दिया। वहाँ क्या करना है औरतों के बीच में? अरे दो चार औरतें उठा के चप्पल लेके खोमारी में दो चार सही मार देती हूँ। जापान नगर में जा जा जा। इधर हराम खोर में हरा हम यही पे पहले बताओ कि गिनती हम नहीं गिन पाएंगे। हाँ भाई, हाँ। इसको जमीन पे बैठने मत देना। खाना मांगे या कि पानी मांगे पानी मांगे, तो उतार के चप्पल इसके मुंह पे मारना। 50 मारेंगे मारना इसके साले मुंह पे। मैं चला हूँ। चलो ठीक बात। तुम चलो 50 मारो। महाबली, ये मरे इंसान को क्यों मार रहे हो? अरे जरा सा भी दया नहीं आती है। मेरी तो बहुत फांसी हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। हमारा नसीबे खराब है, उनको मरे ही इंसान मानेंगे। लेकिन क्यों मार रहे हो तेरे भाई? क्यों मार रहे हो इस तरह? तुमको भी इसलिए मार रहे हैं, तुमने अपनी बहन का खून किया है। हाँ, तुमने मारा है, इसीलिए मैं तुमको मार तुमको मार। एक मिनट, ये नहीं जानता कि मैंने अपनी बहन का खून क्यों किया। क्यों किया है? आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? कैसा प्रश्न? महाबली, मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ। ऐसा सवाल, अब एक सही सवाल का जवाब देना। बताओ, ये तुम्हारी सवाल हम जवाब देंगे। तुम्हारी कोई बहन है? हाँ, ये बहन है। माहिर, अगर मान लो तुम्हारी बहन, हमारी बहन, तुम्हारी बहन अगर किसी को लेकर भाग जाए, तुम्हारी बहन किसी को लेकर भाग जाए तो क्या करोगे तुम? हमारी बहन तो हमको गाली देगी। हमारी बहन गाली नहीं दे रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, पहले आपसे बता दिया। इन्हीं हमारी बहन किसी को लेकर भाग जाए, हाँ, अगर वो मिल जाए तो उसके लिए सजा कौन सी? उसको सजाए मौत। सजाए मौत को बना। सजाए मौत। तो मैंने भी तो यही किया है। मेरी बहन ने उस ऐसे ही काम किए थे जिसकी वजह से हमें उसको मारना पड़ा। इन्हें तुम्हारी बहन भागी जाते है ना? चलिए कोई बात नहीं है। इंसानियत के नाते इंसान होकर एक इंसान की मदद करो। क्योंकि मैं अपने जीवन को खोना नहीं चाहता। ये अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। सिपाही, रहम करो हम पर, हमें बचा लो। बहुत बड़ा है स्थान होगा। तुम मरना नहीं चाहते हो, नहीं तो तुमको हम मारेंगे नहीं। अगर तुमने बहन को अपने मारा तो अच्छा, महाबली, लेकिन तुमको छोड़ देंगे। देखो
फांसी देखने के लिए लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जल्लाद आ जाएगा और मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, मेरी मौत हो जाएगी। इसके पहले कि जल्लाद ना आने का मुझे यहाँ से निकाल दो भाई। निकाल लेंगे, लेकिन कम से कम 75 रुपया खर्चा करो। 75 रुपया? अरे 1 रुपया नहीं है, 75 कहाँ से देते हैं? अगर 75 रुपया हमका एक पौवा व्यवस्था कर दिए तो उनका नहीं लेके चाहिए, छोड़िए पूरे बाजार पूरे फांसी चढ़ जाओ। एक पौवा भी नहीं? एक पौवा कहाँ से हम लाए भैया? तो इतना सेवा भी नहीं करते हैं। नहीं करते हो तो फिर जब एक पौवा नहीं पिलाओगे तो फिर तुमको नहीं मारेंगे। 75 रुपया? 75 रुपया। कोई कर्जिन तो नहीं देगा। सुनो, ये मेरी फांसी देखने के लोग आए हुए हैं और इन लोगों के लिए मैं हमेशा सीमा बॉर्डर पे मरने के लिए तैयार रहता था। हाँ, जान देने के लिए कोई चिंता फिक्र नहीं रखता था मेरी जिंदगी का। हाँ, लेकिन आज अगर हम पे मुसीबत पड़ी है, हम पे संकट आई है, जो मेरी फांसी का नजारा देख रहे हैं, सभी लोगों के दिल में यही होगा कि सेनापति बाबू सिंह बच जाए और मुझे बचाने के लिए अगर ये लोग कहते बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, भर जाता है, मेरी मदद होगी, जरूर होगी। अगर 75 रुपया तुम लोगे पौवा पी लेंगे ना तो तुमको छोड़ देंगे, फिर मंत्री से नशे में जाएंगे, बात हल करेंगे। लो 75 रुपया दो, नहीं तुमको हमें लगता है यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। महाबली अभी देखो कितने हाथ उठते हैं। ठीक है, देखिए आप फरियाद करिए, वहाँ पे देखिए दादाजी बुला रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा, लेकिन भागना नहीं। मैं समझ लो बंधे हुए कैसे भागे? अगर दौड़ा के पकड़ूंगा ना तो समझिए चलिए ये सारी दुनिया का तमाशा, वो सारी दुनिया का तमाशा नहीं दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। ये सारी दुनिया का तमाशा नहीं दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, और दरवाजे पर कार खड़ी है और तुम्हारे झूमे हाथी, ये राजा बैठा हो बुलबुला में, राजा बैठा हो बुलबुला में, काम चलावे पैसा, राजा बैठा हो बुलबुला। सारी दुनिया का तमाशा है, दिखावे पैसा। पैसा तुम्हारे पास है तो पूछे सरहद सारी, लंबी बातें भगवान। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी, और बिन पैसा के सांस दिए अबे सगे दमाद कदारी, ये इज्जत में बिन माऊरा
पैसा गुरु और सब चेला, मसल सही है भाई। बताया गया है कि पैसा गुरु और सब चेला, ऐसे कि पैसा गुरु और सब चेला, मसल सही है भाई। और फिर पैसा के पूछे नहीं, अरे माता पिता ना तो भाई, के आपन मेहरू भुलावे। महाबली अगर पैसा नहीं मिलता तो अपनी पत्नी की क्या करती है, कैसे वो बुलाती है कि आपन मेहरू भुलावे। जब न पावे पैसा आपन मेहरू सारी दुनिया का तमाशा है दिखावे पैसा। सारी दुनिया अब तुमको नहीं मारेंगे। हमने 75 का सवाल किया, यहाँ डाला 100 के ऊपर आ गया। जो नहीं अब ऐसे मुझे 75 वाली छोड़ो किया, 75 वाली खाली झटकी बदबू मारी। अब पिया बिजली तो मंत्री से बात कर रहा है, ऐसा कुछ है। अब तुमको मैं छोड़, दारू पीते हो, दारू पीते थे, अच्छा अब तुमको मैं छोड़, अब तुमको नहीं मारेंगे। एक बात कह रहा हूँ जाते जाते, कहते हैं कि मन की तरंग मार दो तो बस हो गया सुरंग। मन की तरंग कर मन के जो मन कहे हमेशा उसका कहना नहीं करना चाहिए। मन की तरंग मार दो तो बस हो गया सुरंग, और आदत बुरी सुधार लो तो समझो हो गया भजन। करते हो यार बोले कहीं रफ्तार में भाग, उनको कहा यार धैर्य का था, लेकिन यार मार खराब करके चला गया। लेकिन इतने मार तो नहीं खराब, लेकिन रहो सारे मंत्री कंगा सिंह, सेनापति बाग सिंह को हमने जेल में छोड़ दिया। अब मिल गया है एक पौवा की व्यवस्था, चल रहे पियब दारू, उसके बाद मंत्री गंगा सिंह से हम मिलेंगे। और उसके बाद कैसे मिलते हैं, और सब के रफ्तार आंखें मूंद के भागा। लोग बात आदमी आंखें खोल के भागो तो कम भाग जाता है, आंखें मूंद के भागा तो 120 के रफ्तार जाती। अब आंखें मूंद के हम 120 के रफ्तार इधर से भाग। बच गया। इन लोगों ने मेरी मदद की है और ये जिंदगी आप लोगों की दी हुई है। अगर आप लोगों के लिए खाली हमें अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो मां कसम मैं अपनी जान दे दूंगा आप लोगों। ये जीवन आपका है, लेकिन पहले अपने दुश्मन से निपटना है जिसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से मेरे खुशियों के समंदर में आग लग गई है, जिसकी वजह से मैं अपनी इकलौती बहन को मार चुका हूँ। गंगा सिंह तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मेरा टाइम खराब आ गया है और आज तक मेरा नाम सेनापति बाग सिंह था, लेकिन आज तेरा सेनापति बाग सिंह मर गया। मेरा नाम होगा डाकू आजाद सिंह। मैं तुझे छीने नहीं दूंगा। हो गया अत्याचार तेरा, लेकिन भगवान अब तेरे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त करेंगे होगी हर की तरफ। इसीलिए कहा गया
ये उछल कूद धरती सहे, उछल कूद धरती सहे और कूद सहे दरियाओं और कठोर वचन साधु सहे और हर से सहा न जाए। अब एक ही तेरे बात कहूं तुझे हराम जाने ये कनकपुर राज है। यहाँ जो हमारे सम्राट कनक सिंह आते होंगे, हम अपनी ड्यूटी पे तैनात होंगे। ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज, अपने इस कनकपुर के राज के समाचार सब ठीक है महाराज। प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? कहा गया है कि बजे ताली जुगल करते, बजे ताली जुगल करते, नियम यही सदा से हो, राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। सरदारी जी महाराज। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में सुखी है तो मैं भी खुश हूँ। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। लेकिन दरबारी, तुम तो जानते हो कि जब से मैंने राजकुमारी पद्मा को देखा है तब से मेरा दिल उस राजकुमारी पद्मा पे आ गया है और उनको पाने के लिए मैंने दो बार उदयपुर राज्य पर चढ़ाई किया, लेकिन उस सेनापति बाग सिंह की वजह से हम अपने कामों में नाकाम होते गए। लेकिन दरबारी, मुझे खबर मिली है कि सेनापति बाग सिंह की फांसी हो गई है। मौका अच्छा है, क्यों न हम उस मौके का फायदा उठा लें। इसलिए तुम जाओ, मैंने अलमारी पर एक पत्र लिखकर रख दिया है, उसे उठा करके आओ। ठीक क्या लिखा हुआ है महाराज? हम भी जानना चाहते हैं महाराज। तो दरबारी, तुम जानना चाहते हो कि मैंने इस पत्र में क्या लिखा है? क्यों नहीं महाराज? तो सुनो, इसमें लिखा है। क्या लिखा महाराज? सम्राट उदय सिंह, आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे समाचार ये है कि अगर आप अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा का जोड़ा देने से इनकार करोगे तो तुम्हें जंग मैदान में जंग करना होगा।
आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। अब जाओ, इस पत्र को तुम्हें ले जाना है उदयपुर और उदयपुर के सम्राट उदय सिंह को ये पत्र तुम्हें देना है। आपका किया महाराज। और इस पत्र का जो ही जवाब मिले फौरन आकर मुझसे खबर करो। आपका किया महाराज। अगर वो सम्राट उदय सिंह तोरा देने से इनकार करता है तो जंग मैदान में जंग होगा, खून खराबा होगा, खून की नदी होगी। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। अपने आराम कक्ष में आराम करता हूं। पूजा के क्या हाल है? पूजा के हाल खुशहाली, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी भैया। कोई है भाई? खत आया है, खत। तुम कौन हो? पोस्ट आए। पोस्ट। देखो कौन? और आप पोस्टमैन हैं हम? खत पोस्ट आया है। पोस्ट मैडम हो। मैडम नहीं तो चलिए ठीक है, खड़े रहिए, जाना नहीं बस तो पढ़ ले। थोड़ा जल्दी में है, दूसरा खत पर पहुंचाना। जल्दी में हो। हाँ, पढ़ने में मैं आ रहा हूँ दूसरा खत। रुक जाओ, ले जाओ यार। ऐसा चलिए जाओ। लाओ देव। जाओ मामली जाओ। देखो तो जा रहा है। ले दे बेचारे ना। लाओ इसको। देखिए मंत्री जी इसको देखिए कहाँ से। हुजूर, ये आपके नाम से खत आया हुआ है। क्या मेरे नाम का खत आया है? सम्राट कनक सिंह ने भेजा है। गंगा सिंह, देखो उसमें क्या लिखा है। ठीक है महाराज। इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अपनी बेटी पद्मा का जोड़ा हमारे हाथों में दे दे, और देने से इनकार किए तो जंग मैदान में जंग होगी। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस सम्राट कनक सिंह हमारी बेटी पद्मा का जोड़ा मांग रहा है। काश देने से इनकार करते ही तो जंगी मैदान में जंग करना होगा। गंगा सिंह, दुश्मन ललकार रहा है, बाजू की ताकत खत्म हो गई है। क्या किया जाए? इसी वक्त सेना तैयार किया जाए और दुश्मन का डट मुकाबला किया जाए। पिताजी, मैं क्या देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर खामोशी और उदासी। पिताजी, हाँ बेटी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बेटी तुम जानना चाहती हो?
क्या कह रही हो? पिताजी आप नहीं जाइए, वहाँ ढूंढी राजा कनक सिंह का सामने में खुद जाऊंगी पिताजी। अगर ये बात है नहीं तो लो शमशीर और जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। क्या रही जंगा सिंह बेटी बता उस सम्राट कनक से चमक ले गई है और काफी तादाद में सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल भागा न कर सके। महाबली देखा, देखिए भैया कोई रिंकू नाम का ये एटीएम कार्ड गिर गया है, जिसका हो वो आकर के यहाँ से ले जाए। ठीक है, घर मालिक से ले लेना, ये वहीं पे जमा कर देंगे। महाबली महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया। राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। इसलिए महाबली आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है, जिसका नाम है शक्ति सिंह। इसलिए महाबली आओ अपने बेटे का आने का इंतजार करिए। आइए बैठ कर इंतजार किया जाए। बारह का 3-4 दिन से लेके परान भेड़ी मुँह हाँ वो बोला है भाई सलाम वालेकुम कुछ बोला थे। जरूर कोई बात। अरे बेटा हूँ मैं इनका। हाँ भैया, क्या मुझे इतना भी नहीं मालूम? हाँ क्या बात है? अरे नो टेंशन बेटा, मैं आपका बताना तो पड़ेगा ही। और वो पूरा चला आया।
आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है, कुछ गड़बड़ा गई। इसलिए बेटा सुनो मेरी बात। और बेटा मैं क्या बताऊं किस गम में है और दुश्मन मेरा किसी और दुश्मन मेरा किसी और लड़का भी महाराज का दुश्मन महाराज के रात पे चढ़ाई कर दिया है, राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे, कनक सिंह को मुतोड़ जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के आओ। राजा कनक सिंह अपने उदयपुर की चढ़ाई कर चुका, बदले में राजकुमारी जी का डोला मांगा। अगर महाराज जी रजामंदी से अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो निजी के लिए रणभूमि में उतरना होगा। ये बात सुनकर राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है और आपकी मर्जी है कि मैं भी उस जंग मैदान में जाऊं और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर आऊं। हमें एक साथ दे तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपका बेटा सती सिंह जाएगा और उस राम जाले कनक सिंह का सर काट कर लाएगा और लाकर आपके कदमों में सजा देगा। रही बात उस कनक सिंह की, वो जुआ जो है गंदी निकाली गई रोने जाकर उतरती महाबली। देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है, बहुत बहादुर है। आने वाले समय पे हमें विश्वास है कि ये अपने बाप का नाम रोशन करेगा। चलो ठीक है, इसका आने का इंतजार किया जाए। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है, हर जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार। खैर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ।
बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था, मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मेरी माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम करना उत्तर देकर अपना मुंह कर लिया है। माँ